सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। कहते हैं जो इस दिन श्रद्धा से व्रत करेगा उसे भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है और वे अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। सोमवार व्रत करने से आपके सभी संकटों का नाश होगा। विवाह में आ रही रुकावटें दूर होगी, संतान की प्राप्ति होगी, मानसिक और शारीरिक शांति मिलेगी, आर्थिक समृद्धि और पापों से मुक्ति मिलेगी। पर यह केवल आस्था की बात नहीं, बल्कि विज्ञान भी इसे मानता है। उपवास से शरीर शुद्ध होता है, ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और सकारात्मकता बढ़ती है। अब सवाल यह उठता है कि इस व्रत को सही तरीके से कैसे किया जाए। चलिए इस व्रत की पूरी विधि को जानते हैं। सुबह जल्दी उठें और स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प ले। भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें। दिन भर उपवास करें, केवल फलहार या जल ग्रहण करें। शाम को शिव जी की आरती करें और भजन कीर्तन करें। व्रत खोलने के बाद सादा भोजन करें। अगर आप यह व्रत कर रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। क्रोध और विवाद से बचें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, अपवित्र भोजन या अशुद्ध चीजों का सेवन न करें, भगवान शिव का स्मरण करें और अच्छे कर्म करें। अब जानेंगे कि वे पौराणिक कथा जो इस व्रत के महत्व को और भी स्पष्ट करती है। एक समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य और मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहीं ठहर गए। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेले। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत माता पार्वती की हुई। इसलिए पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापिस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़े होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, यदि आप 16 सोमवार का व्रत करें तो भगवान शिव प्रसन्न होकर आपके सारे संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद भगवान शिव और माता पार्वती पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर माता पार्वती ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया। पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। माता पार्वती ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। माता पार्वती ने कार्तिकेय को भी 16 सोमवार के व्रत का महत्व और विधि बताई। तब कार्तिकेय ने भी इस व्रत को किया और उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा।
यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला डाली? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सरल गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो तुम्हें राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया। तो बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूप की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने उसे डांट कर भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुंसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तुम मेरे आश्रम में रह सकती है, किसी प्रकार की चिंता मत करना। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुंसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गुंसाई जी ने शिव जी से उसकी क्षमा के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से प्रत्येक वर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। तो यह था सोमवार व्रत का रहस्य। अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करें। भोलेनाथ आपके सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव।